आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, जिसके ट्रीटमेंट अगर इथाइल अल्कोहल के साथ की जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कंपाउंड सी देता है, और जो हाइड्रोलिसिस है सी की अंडर एसिडिक मीडियम गिव बी एंड डी। ऑक्सीडेशन ऑफ डी विद KMnO4 आल्सो गिव बी। बी ऑन हीटिंग विद CaOCH3 गिव ई। ई डज नॉट गिव टोलेंट रिएजेंट, डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, मींस ई के अंदर एल्डिहाइड नहीं है, बट फॉर्म 2,4-DNP हाइड्रोजन मींस कीटोन है। तो ई क्या है? कीटोन है। आइडेंटिफाई A, B, C, D एंड E। तो E को हम बता सकते हैं, E है कीटोन, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का कीटोन क्या होता है? CH3CO CH3। ये हमें पता चल गया E। तो अगर हम रिवर्स में देखें, E कैसे पता चला? क्योंकि E न तो टोलेंट रिएजेंट देता न फेलिंग सॉल्यूशन देता, मीन्स ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है, क्योंकि 2,4-DNP के साथ लेकिन ये रिएक्शन कर रहा है। अब E को बोला है अगर हम रिएक्शन करेंगे Ca E की अगर हम CaOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। तो CaO, और हमें ये पता है कंपाउंड A है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड और C बनाता है। तो किस कंपाउंड के अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने से एसिड बनता है? तो एनहाइड्राइड। तो कंपाउंड A क्या होगा? एनहाइड्राइड की अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें पता है कि एसिड प्लस क्या बनता है? एस्टर बनता है, एसिड प्लस एस्टर। और जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? एसिड प्लस अल्कोहल। ये हमें पता है, तो ये हमें बता रखा है। तो अब हम रिवर्स में चलते हैं। तो CaOH कैसे, ये क्या होगा? एसिड होगा, एसिड के साथ इसने रिएक्ट किया होगा तो कीटोन बनाया होगा। तो CaOH कैसे रिएक्ट करता है? CaO और O, और जो एसिड है उसका डबल कंपोनेंट बना होगा, तो मीन्स CH3 है इस साइड, तो यहाँ CH3 होगा। तो CO और यहाँ एक साइड क्या है? CH3, तो इस साइड भी CH3 होगा, तभी तो इसमें से CaCO3 बाहर निकला होगा, CaCO3, क्योंकि इधर CH3 है तो ये दोनों साइड क्या होना चाहिए? CH3 होना चाहिए। तो इससे हमने कंपाउंड बनाया। तो इस साइड भी CH3 है तो ये भी CH3 होगा, तो ये कंपाउंड होगा। तो मीन्स ये B क्या था और हमें पता चल गया, B है वो है CH3COOH, क्योंकि CH3COOH की अगर CaCO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड क्या बनता है? दिस। तो हम देख सकते हैं, इसकी अगर हम CaOH के होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करते हैं तो CaCO3 बाहर निकलता है और जो कंपाउंड बनता है वो ये बनता है। ये हो गया हमारा B, एसिड, सॉरी अल्कोहल। और ये हमें ये भी बता रखा है कि अगर हम D की ऑक्सीडेशन कर दें तो ये बन सकता है, मीन्स अगर B की रिडक्शन कर देंगे तो हमें D कंपाउंड बन जाएगा। तो अगर मैं इसकी रिडक्शन करूं B की, तो एसिड की रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल, तो क्या है? CH2OH। तो ये हो गया हमारा D कंपाउंड, और D की ऑक्सीडेशन करने से अल्कोहल बन रहा है, एसिड बन रहा है। तो हमें D पता चल गया, E पता चल गया और हमें B पता चल गया। तो हमें ये एसिड पता चल गया B, और ये हमें D पता चल गया। ओके, अब हमें बोला है कि B एंड D, द हाइड्रोलिसिस ऑफ C अंडर एसिडिक मीडियम, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। इसमें बोला है हाइड्रोलिसिस ऑफ C विद अंडर एसिडिक कंडीशन गिव B एंड D। ओके, B क्या है हमारा? एसिड है, एंड सॉरी B ये है, और इन दोनों कंबाइन करने से एस्टर बन रहा है। तो हमें B और पता है और D भी पता है, तो इन दोनों कंबाइन कर देंगे तो हम एस्टर बना सकते हैं। तो अगर मैं B और D की कॉम्बिनेशन करता हूँ, CH3COOH प्लस क्या? OH CH2 CH3, तो जो एस्टर क्या बनेगा वो क्या बनेगा? CH3COO CH2 CH3। ये हो गया हमारा C जो एस्टर बना है, तो हमने C भी निकाल लिया। तो अब हमसे B पूछा है, ए अनऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल गिव ए कार्बोक्सिलिक B एंड C, द हाइड्रोलिसिस ऑफ C अंडर एसिडिक कंडीशन गिव B एंड D। तो C निकाल लिया, B निकाल लिया, D निकाल लिया। अब हमें अल्कोहल नहीं पता क्या सी अल्कोहल थी,
तो अब हमें एनहाइड्राइड देखना है। हमें ये भी पता है कि उसे इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट किया गया है। तो अगर हम देखें तो अगर मैं बी और सी को अगर ट्रीट कर दूंगा तो हमारे पास ए आ जाएगा, ये हमें पता है। तो हमारा बी CH3 CO O CH2 CH3, अगर इसको हम बी के साथ CH3 COX के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमें ए बनेगा। ये कब बनता है? जब A प्लस C2H5OH की रिएक्शन होगी। तो इसके अंदर देखें तो एक तो ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है और इसमें CH3COH ग्रुप है। तो अनहाइड्राइड बनाना है तो अनहाइड्राइड कैसे बना होगा? अगर ये सिमेट्रिकल ग्रुप है तो इसके अंदर देखें तो CH3COO CH3 ये होगा, यही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर मैं C2H5OH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा? ये क्या होगा? C2H5O यहाँ से निकलेगा H प्लस के साथ और क्या लग जाएगा? OC2H5। तो क्या बनेगा? CH3COO C2H5 जो कि हमारा C कंपाउंड है। तो हमारा A कंपाउंड क्या हो गया? CH3COO CO CH3 जो अनहाइड्राइड है वो हमने निकाल लिया। तो हमने A से E सारे कंपाउंड निकाल लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।